नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर जो आ रही है और बड़ी खबर ये है कि कठुआ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है और ये बताना चाहेंगे एक सप्ताह में ये दूसरी ऐसी जो कार्रवाई की गई है। बताना चाहेंगे कि एक सप्ताह के भीतर पंजाब की सीमा से लगे ज़िले में कार से नकदी की ये दूसरी घटना है। पहली घटना आपने बताया था कि लखनपुर के पास जो है किस तरह से एक गाड़ी को पकड़ा था जिसमें से लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए की नकदी पकड़ी गई और बाद में ये कहकर छोड़ दिया गया था उन्हें कि ये जो युवक थे ये ज्वेलर्स जो है शॉप से ताल्लुक़ रखते थे। वहीं पर ये बड़ी खबर जो है कठुआ से आ रही। बताना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के कठुआ में निजी वाहन से 35 लाख रुपए जब्त किए। पूछताछ के लिए एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। आखिर पिछले एक सप्ताह में ये दूसरी बड़ी जो कामयाबी पुलिस को और दूसरी ये ऐसी यानी कि बात है कि दूसरी बार गाड़ी में से वाहन में से नकदी को जब्त किया गया। आखिर ये पैसा कहाँ आ रहा था, कहाँ से जा रहा था, ये सारी जो है जांच का विषय। बताना चाहेंगे कि आज आज सोमवार के दिन जारी कार से 35 लाख रुपए की जब्त किए जाने के बाद एक व्यक्ति को फिलहाल पूछताछ के लिए यानी गिरफ्तार किया गया। आज 18 फरवरी को कश्मीर के 2 युवकों को हिरासत में लिया गया था जब लखनपुर में उनकी कार के अंदर से एक विशेष यानी कि जो रकम थी 3 से 3,36,00,000 करोड़ रुपए जो जब्त किए गए थे। अधिकारी ने बताया कि ताज़ा मामले में पुलिस दल ने जम्मू पठानकोट राजमार्ग पर बगथली गांव में दिल्ली जो रजिस्ट्रेशन नंबर गाड़ी थी कार को रोका जिसमें से 35,08,800 रुपए से भरा एक बैग जब्त किया गया। उन्होंने बताया कि चालक जब गाड़ी को रोका गया और गाड़ी में से जब पैसे निकले एक बैग में से तो उन्होंने कहा कि जब कार चालक जो था वो कार को छोड़कर ही भागने में सफल रहा जबकि वाहन में मौजूद एक अन्य व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। अधिकारी ने बताया कि आयकर विभाग को भी फिलहाल इनकम टैक्स विभाग को भी सूचित कर दिया गया है और आगे की जांच शुरू है। यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी सूचित कर दिया है पुलिस के द्वारा। एक व्यक्ति को भी हिरासत में लिया गया। ये पिछले एक सप्ताह में ये दूसरी जो बात सामने आई है, दूसरी जो कार्रवाई पुलिस की हुई है कि एक सप्ताह के अंदर 2 अलग अलग गाड़ियों में से बड़ी रकम को जब्त करना और आखिर कहां से पैसे आ रहे थे। फिलहाल ये जो 35,08,800 रुपए जो थे ये जब्त किए गए गाड़ी में। और क्यों वो जो गाड़ी में ड्राइवर था गाड़ी का वो क्यों भागा, क्या लगता है ये पैसा कहां से लेकर आ रहे थे, कहां पर किससे लिया था और कहां पर देना था, किस चीज़ के ये पैसे थे। अगर कोई ऐसी बात नहीं थी फिर ड्राइवर को भागने की जरूरत क्या थी। फिलहाल ड्राइवर भाग गया, जो गाड़ी में एक अन्य व्यक्ति बैठा था उन्हें पुलिस ने दबोचा और उससे पूछताछ जारी है। और ये पिछले हफ्ते की अगर बात करें तो ये दूसरी इस तरह की कार्रवाई हुई है कि उस दिन भी अगर कुछ दिन पहले की बात करें तब भी 2 युवकों को पकड़ा गया जिनमें से जिनके पास से काफ़ी जो पैसा बरामद किया गया था, नकदी बरामद की थी। और ये लखनपुर जो वहाँ पर उसी के पास जब तलाशी के दौरान चेक पॉइंट के पास जब पुलिस जम्मू पुलिस जो कठुआ पुलिस चेकिंग कर रही थी उसी के दौरान ये सारी बात जो सामने आई। इसमें अगर बताना चाहेंगे आज शाम के समय जब ये सामने बात आई कि एक नाके के दौरान चेकिंग की जा रही थी जब जो कि कठुआ जम्मू पठानकोट राजमार्ग पर और ये एरिया जो है बागथली गांव है। जो गाड़ी थी दिल्ली रजिस्ट्रेशन नंबर गाड़ी थी जिसे जब रोका गया और जब उस गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें से एक बैग में से यानी कि 35,08,800 रुपये जब्त किए गए। और जब गाड़ी की तलाशी ले रहे थे बैग को जब्त किया तो उस समय जो गाड़ी का ड्राइवर था वो भाग निकला पर उस गाड़ी में बैठा एक अन्य व्यक्ति था जो कि पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस अभी आगे की जांच और कार्रवाई कर रही है। ये बड़े सारे पिछले एक हफ्ते में इस तरह का पैसा आना बड़े सारे सवालों को खड़ा करता है। ये कहेंगे सूत्रों के आधार पर जो खबर है वो हमने आपके तक साझा की है। पर आखिर कहाँ से इतना पैसा, लगातार ये एक हफ्ते में दूसरी जो बार ऐसा हुआ है कि गाड़ियों में इतना कैश जो जब्त किया गया। क्या लगता है कि किस चीज़ का वो पैसा था, कहाँ से वो पैसा आया, आखिर ड्राइवर क्यों भागा, क्या कोई ऐसी गतिविधि कर रहा था, क्या किस चीज़ के वो पैसे थे। सारी चीज़ें जांच का विषय होगा। फिलहाल पुलिस ने जो कि उस व्यक्ति से अभी पूछताछ जारी है और उस व्यक्ति से पूछताछ चल रही है जो अन्य
अन्य व्यक्ति था। ड्राइवर तो भाग निकला और फिलहाल गाड़ी को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। अब आगे की क्या जांच निकल कर आएगी वो आपके समक्ष जरूर रखेंगे, क्योंकि आए दिन इस तरह की चीज़ें हम देखते हैं कि जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू में जो अगर पूरे जम्मू संभाग की बात करें तो नशा जो है घर घर तक पहुंच गया है। और नशा कहां से आ रहा है, ये बड़े सारे सवाल है कि नशा जो बेचने वाले हैं, खरीदने वाले, उन्हें तो पकड़ा जाता है, पर असली जड़ जो नशे की है कि आखिर जम्मू तक नशा पहुंचता कैसे है, ये बड़े सारे सवाल है जिससे हमारे युवा पीढ़ी अंधकार में जा रही है, उनका भविष्य अंधकार में जा रहा है। युवा जो है रास्ते से, सही रास्ते से भटक रहे हैं। आए दिन आप देख रहे हैं जवान युवाओं की जान जा रही है। टीनेजर ओवरडोज की वजह से उनकी जानें चली जाती, कई घरों के चिराग बुझ जाते, कई माँ बाप के आँख का तारा बुझ जाते हैं। हर दूसरे घर में कोई ना कोई नशे से ग्रस्त है। तो इन सारी चीज़ों पर अगर नज़र डाले, हो सकता है ये कारण यह भी हो कि कहीं ना कहीं वहाँ से या यहाँ से आदान प्रदान होता है, तभी इस तरह की चीज़ें जो हमारे जम्मू में देखने को लगातार मिल रही हैं। कि आखिर सबसे बड़ी बात यह है, क्या लगता है इस पैसे का कनेक्शन कहीं जो ड्रग्स के साथ तो नहीं है? ये सारी जो चीज़ें हैं ये जांच का विषय है। अब पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है, पुलिस पूछताछ कर रही है। अब देखना है क्या निकल कर आएगा। जो भी निकल कर आएगा हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। फिलहाल ये एक हफ्ते में, एक सप्ताह में ये दूसरी कार्रवाई हुई है, जबकि गाड़ियों में से कैश बरामद किया गया। और ये बताना चाहेंगे, जो तस्वीर है वो भी आपके समक्ष हम ज़रूर रखना चाहेंगे, जो कैश बरामद किया गया। फिलहाल ये बताना चाहेंगे कि आम जनता को ही कहेंगे वो भी अवगत रहें, वो भी सतर्क रहें, क्योंकि ऐसे लोग हमारे आगे पीछे भी घूम रहे हैं जो इस तरह का नशे का व्यापार करते हैं। चंद पैसों के लालच में लोगों के घरों के जो युवा उनकी ज़िंदगियों को ख़तरे में डालते हैं। और ये भी कहेंगे कि इतनी बड़ी रकम का मिलना, वो भी गाड़ियों में, आखिर क्या दर्शाता। फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे पुलिस ने 2 बार जो सतर्कता बरती है, जिसके चलते ये दोनों बार कामयाबी मिली है कि नोटों से भरे बैग जो गाड़ियों में बरामद हो रहे हैं, आखिर कहाँ से पैसा आ रहा था, कहाँ जा रहा था, ये सारी चीज़ें जांच का विषय। आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।